Hello friends, how are you? So friends, मैं एक another update लेकर आया हूँ regarding the BSc Nursing courses for the year 2021 और इस कोर्सेज़ में ये बता रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो अब बीएससी नर्सिंग के लिए वो इन्होंने बोपी ने इंक्रीज़ कर दिए हैं और अपने ब्राउचर में भी ये अपडेट किया है। तो ये मेरे पास नई अपडेट आ रही है जो इसमें मेंशन है कि जो नंबर ऑफ़ टोटल इंटेक है बीएससी नर्सिंग का वो अब इंक्रीज़ हो चुका है, नंबर ऑफ़ सीट्स अब इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो मैं नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा आपको कॉलेजेस का दिखा रहा हूँ जो इसमें बीएससी नर्सिंग में दिखा रहा है और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं बीएससी नर्सिंग में। तो आप ये देख लीजिए नंबर ऑफ़ कॉलेज, जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं इस ब्राउचर में जो मेंशन कर रहा है वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू है, 60 उसका इंटेक है। ये बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का कोर्स है। फिर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगयाल जम्मू, इनका 80 का इंटेक है। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, इनका 80 का इंटेक है। BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, 80 का इंटेक है। स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब जम्मू, 80 का इंटेक है। ठीक है, उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कटरा वुमेंस के लिए खाली इनका 54 का इंटेक है। तो वुमेंस के कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हैं इधर, जैसे BGSBU बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग बायोमेडिकल साइंसेज रजौरी वुमेन 38 का इंटेक है। BGSBU नर्सिंग कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड बायोमेडिकल साइंसेज किश्तवाड़ वुमेंस का 40 का इंटेक है। फिर GSBU नर्सिंग कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड बायोमेडिकल साइंसेज जम्मू, वुमेंस में इनका 48 का इंटेक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शरीन बाग श्रीनगर 50 का इंटेक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग MA रोड श्रीनगर 60 का इंटेक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग 30 का इंटेक है। नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला 30 का इंटेक है। फिर अनदर कॉलेज स्किम्स रोड श्रीनगर, उनका 50 का इंटेक है। फिर हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज श्रीनगर 55 का इंटेक है। साउथ कैंपस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनंतनाग कश्मीर 50 का इंटेक है। फिर सईद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी 40 का इंटेक है। उसके बाद अलमदर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी 40 का इंटेक है। अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर 30 का इंटेक है। SEM कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज 30 का इंटेक है। उसके बाद बड़गांव में आपका श्रीनगर में अनदर कॉलेज है जिनका 75 का इंटेक है। रमज़ान इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज गुलशन नगर बाईपास श्रीनगर 30 का इंटेक है। डाटा रानपत देव कॉलेज कठुआ 70 का। फिर हनीफा नर्सिंग कॉलेज सोपुर 40 का इंटेक है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो इस बार दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1240। तो यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो अब आपकी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये नहीं, ये मैंने ये खाली गवर्नमेंट की है और ये इसमें ये टोटल सीट्स है इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें कैटेगरी लगती है, प्राइवेट में सारी सीट्स ओपन मेरिट में ही होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं टेंटिव सीट्स की बात करूं पैरामेडिकल में BSc टेक्नोलॉजी कोर्स इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ UT ऑफ J&K, इसमें देखिए पहले तो कौन कौन से कोर्स आते हैं इसमें। BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजनलिस्ट टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, BSc न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब मुझे कहीं मेरे को मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछे थे जब मैंने लाइव सेशन एक कंडक्ट किया था 12th बेस पैरामेडिकल की, वो पूछे थे मेरे को B फार्मेसी का कि पैरामेडिकल यहाँ पे BSc पैरामेडिकल में B फार्मेसी का आता है क्या। तो इसमें तो नहीं दिखा रहा, आप देख लीजिए उस लिस्ट में B फार्मेसी नहीं दिखा रहा है आपका BSc पैरामेडिकल में। तो मैं इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था लेकिन अब इन्होंने नया नोटिफिकेशन लगा जिसमें ये इन्होंने सीट्स का मॉडिफिकेशन कर दिया, तो मुझे ये दोबारा से एक वीडियो अपलोड करना पड़ा। ये ऑलरेडी मैंने आज से मुझे लगता है
19 या 20 जुलाई को मैंने अपलोड की थी ऐसी वीडियो, ठीक है। अब बायोमेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन कौन से होंगे, जम्मू, कठुआ, राजौरी, डोडा, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला। ओके। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जम्मू का 20 का इंटेक है, कठुआ 20, राजौरी 20, डोडा 20, श्रीनगर 20, अनंतनाग 20, बारामूला 20, स्कीम्स रोड 20, फिर कादिर कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी करण नगर श्रीनगर 41, जिसमें ओपन मेरिट में 30 सीट्स हैं, और एम क्यू की 8 सीट्स हैं, और एल की 3 सीट्स हैं। डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 का इंटेक है। अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोई सीट नहीं है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, और टोटल जो सीट्स है 223 हैं। इनमें मैं मार्क करके भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जम्मू में 20 का, कठुआ में 20 का, राजौरी में 20 का, डोडा में 20 का, श्रीनगर 20, अनंतनाग 20, बारामूला 20। स्कीम्स में कोई सीट नहीं है। फिर आपका 1 सेकेंड, आपका कादिर, डॉक्टर कादिर कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी 0 इनटेक है इनका, और डॉल्फिन इंस्टीट्यूट में भी 25 सीट्स है। आर्ट्स में 30, टोटल 195 का इंटेक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, रेन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, सब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सब में 20 का इंटेक है। स्किम्स में कोई इंटेक नहीं है, प्राइवेट में कोई इंटेक नहीं है इस कोर्स का। रेन डायलिसिस टेक्नोलॉजी सिर्फ गवर्नमेंट करवा रहा है, 140 का इंटेक है, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में आपका जम्मू में 10 का, श्रीनगर 10, अनंतनाग 10, बारामूला 10, ठीक है। प्राइवेट में सिर्फ डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ये कोर्स करवाता है, और 65 का इंटेक है। एनेस्थीसिया, बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट में कोई नहीं करवाता। स्कीम्स में 20 का इंटेक है, और प्राइवेट में और कोई नहीं करवा रहा है, सिर्फ 20 का इंटेक है, स्कीम्स करवा रहा है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आपका जम्मू 10 है, और श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला 10 सीट्स हैं, प्राइवेट में कोई नहीं है, और 40 टोटल सीट्स हैं। कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी में आपका जम्मू में आई थिंक 10 है, उसके बाद आपका श्रीनगर में 10 है, बाकी कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा। 20 ही सीट्स है इसके अंदर खाली। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में भी जम्मू और श्रीनगर ही करवा रहे हैं, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी कोई नहीं करवा रहा, सिर्फ 20 का इंटेक है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आई थिंक सिर्फ स्किम्स श्रीनगर करवा रहा है, 8 का इंटेक है, टोटल 8 सीट ही है रेडिएशन टेक्नोलॉजी में। परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी में खाली स्किम्स नहीं, 1 सेकेंड, आपका हाँ स्किम्स रोरी करा रहा है, जिसमें 2 का इंटेक है, सिर्फ 2 ही सीट्स है इसकी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में स्किम्स करा रहा है, 20 का इंटेक है, बाकी और कोई कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट नहीं करा रहा। स्किम्स श्रीनगर ही करा रहा है, 20 का इंटेक है। न्यूरो साइंसेज टेक्नोलॉजी में आई थिंक जम्मू श्रीनगर में 10 सीट्स हैं, टोटल 20 का इंटेक है, बाकी कोई नहीं करवा रहा है इस कोर्स को। बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन में भी स्किम्स श्रीनगर करा रहा है, 8 का इंटेक है। रेडियोथेरेपी में भी आपका आई थिंक श्रीनगर करवा रहा है, बाकी कोई कोर्स इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा है किसी कोर्स को। 10 का इंटेक है। फिजियोथेरेपी, बीएससी फिजियोथेरेपी 20 का इंटेक है, ये भी श्रीनगर ही करवा रहा है बीएससी फिजियोथेरेपी, और कोई नहीं करवा रहा, सिर्फ 20 का इंटेक है। टोटल इंटेक की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू की 110 सीट्स हैं। फिर उसके बाद इसमें आपकी कठुआ और राजौरी, कठुआ में 60 का, राजौरी में 60 का। उसके बाद डोडा में आपका 60 का, 140 का इंटेक है श्रीनगर में। फिर उसके बाद 80 का, अनंतनाग में 80 का, बारामूला में 80 का, टोटल सीट्स जो हैं। फिर स्कीम्स में 78 का है। ये आ गए आपके गवर्नमेंट के, मार्क करके भी दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड। ये सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स आ गए, इनका ये इंटेक आ गया, टोटल इंटेक। और ये 78 है आपका स्किम्स श्रीनगर का। और प्राइवेट के ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, डॉल्फिन हो गया, अर्श हो गया, तो ये 3 इंटेक उनका है टोटल सीट्स का। और टोटल सीट्स आपके पास बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल की 811 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपकी उसकी बात करें, आपकी 1 सेकेंड, तो आपकी जो पैरामेडिकल, बीएससी पैरामेडिकल में 811 सीट्स आ रही हैं, और बीएससी में 1200 आई थिंक 10 सीट्स हैं, अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूँ। तो ये आपकी सीट्स बीएससी नर्सिंग की आ गई, 811 आपकी सीट्स पैरामेडिकल की आ गई। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो ये सर्टिफिकेट्स जो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको कौन कौन इशू करेगा ये उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। जैसे SC ST, अदर बैकवर्ड क्लासेज, OSC, RBA, ALC, PSP और EWS कि आपकी रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो तहसीलदार से बिलो कोई आपको इशू नहीं करेगा। सर्टिफिकेट CDP आपका सैनिक बोर्ड करेगा। डिफेंस के जो भी चिल्ड्रंस हैं उनका कैंडिडेट पोजेशन टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन
स्पोर्ट्स, ये सेक्रेटरी JNK काउंसिल, स्पोर्ट्स काउंसिल आपको इशू करेगी सर्टिफिकेट। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस स्टेट पुलिस ऑफिसर, ये DIG रैंक का ये करेंगे आपको। फिजिकली चैलेंज जो पर्सनस हैं उनका शायद ये उसका ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये आप सर्टिफिकेट्स यहाँ से प्रिंट आउट लेके वहाँ पे भी आप अपना करवा सकते हो। ठीक है, सैनिक बोर्ड के सर्टिफिकेट्स दिए जिन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है तो। ठीक है, ऑफिसर ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ये सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ये सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, ये सैम्पल ऑफ आंसर शीट, आपको आंसर शीट इस टाइप में मिलेगी, जो MCQ पेपर होगा उसमें ये आंसर शीट्स होंगी। ठीक है, 180 क्वेश्चंस इसमें तो दिखा रहा है, इसमें अपने मार्क करना है सब डिटेल्स, अपना डेट ऑफ बर्थ, तो सब डिटेल्स आपको मार्क करना है। सैम्पल ऑफ काउंसलिंग फॉर्म, जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, जो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, तो ये आपको उधर इस टाइप का बोर्ड में फॉर्म मिलेगा, जो आपको जिसमें अपने प्रेफरेंसेस अपने कॉलेजेस के नाम फिलअप करने हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने ये सीट का डिटेल एनालिसिस BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल का आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। डेली बेसिस में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक बटन भी दबाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।